किसान भाइयों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, मैं आपका अपना अनिल कुमार। किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसान भाइयों, आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। किसान भाइयों, इसी प्रकार से सभी खेती से संबंधित हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो किसान भाइयों, एक बार दिल से नमस्कार। नमस्कार अन्नदाता। किसान भाइयों, आज का मेरा विषय है, यानी आज का हमारा टॉपिक है प्याज की खेती, यानी प्याज की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। टॉपिक किसान भाइयों दोबारा दोहराना चाहूँगा, प्याज की वैज्ञानिक खेती 2024 में कैसे करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों शुरू करते हैं। प्याज का परिचय। किसान भाइयों, प्याज की खेती सब्जी फसल के रूप में की जाती है। इसके फल पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। प्याज का इस्तेमाल सब्जी एवं मसाले दोनों में प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, प्याज में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। गर्मी के मौसम में प्याज का सेवन करना गर्मी व लू से बचाता है। बाजार में प्याज की मांग साल भर बनी रहती है। किसान भाइयों, प्याज की खेती रबी एवं खरीफ दोनों ही मौसम में की जाती है। किसान भाइयों, आपको प्याज की खेती से अच्छे पैसे कमाने हैं तो इसके लिए आपको अच्छा उत्पादन या अच्छी पैदावार लेनी होगी। किसान भाइयों, आपकी फसल से सही पैदावार मिली और आपके प्याज की क्वालिटी शानदार रही तो किसान भाइयों मंडी रेट थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी हो जाए तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। किसान भाइयों, प्याज का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्याज मुख्यतः बीजों के द्वारा उगाया जाता है। प्याज की फसल हमारे भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत में पूरे वर्ष बाजार में प्याज के मूल्यों में उतार चढ़ाव किसान भाइयों देखने को मिलता है। प्याज की खेती उत्तर भारत में ज़्यादातर रबी की फसल में की जाती है। प्रत्येक साग भाजी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही प्याज पीलिया, कब्ज, बवासीर, यकृत संबंधी बीमारियों में एवं औषधियों के रूप में बहुत ही लाभदायक है। किसान भाइयों, प्याज के उत्पादन की बात करें तो चीन का नंबर सबसे पहले आता है। उसके बाद में भारत, ईरान, अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा प्याज उत्पादन करने वाले देश हैं। किसान भाइयों, भारत में अगर राज्यों की बात करें यानी स्टेटों की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, बिहार और आंध्र प्रदेश और यूपी ये राज्य प्याज उत्पादन करने में सबसे आगे हैं। किसान भाइयों, आगे बढ़ते हैं। भूमि एवं खेत की तैयारी, यानी प्याज की फसल के लिए हमें भूमि एवं खेत की तैयारी कैसे करें। किसान भाइयों, 3 से 4 जुताई करके खेत को समतल बना लेना चाहिए। प्याज की फसल हल्की दोमट से लेकर भारी दोमट भूमि में उगाई जा सकती है। अच्छी उर्वरा शक्ति वाली समतल एवं समुचित जल निकास वाली जमीन या मिट्टी में ही उगाना चाहिए। रोपाई से पूर्व खेत की आवश्यकता अनुसार जुताई करके तथा पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, प्याज के लिए जलवायु की बात करें तो समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त रहती है। किसान भाइयों, बीज की मात्रा एवं पौध तैयार करना, यानी प्याज के बीज की मात्रा प्रति एकड़ में बताएंगे और पौध तैयार करना। किसान भाइयों, बीज की बात करें तो खरीफ के सीजन में 3.5 से 4 kg बीज की आवश्यकता पड़ती है। यानी
खरीफ के सीजन में 3.5 किलोग्राम से 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। और किसान भाइयों रबी के सीजन में बात करें तो बीज की मात्रा 3 से 3.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। ये किसान भाइयों प्रति एकड़ के हिसाब से है, यानी बीज की मात्रा 3.5 से 4 किलोग्राम खरीफ के मौसम में प्रति एकड़ और रबी के मौसम में 3.5 से 3.5 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की मात्रा पड़ती। किसान भाइयों पौध तैयार करना, प्याज की पौध तैयार करना। किसान भाइयों पौध डालने का सही समय क्या है? तो पहले रबी सीजन में बात करते हैं, यानी रबी के सीजन में पौध डालने का सही समय क्या है? पौध डालने का सही समय 15 अक्टूबर या 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का समय उचित माना जाता है। बीज को ऊंची उठी हुई क्यारियों में बोया जाता है, समतल क्यारियों में भी बोया जाता है। क्यारी की चौड़ाई 1 मीटर 15 सेमी, ऊंचाई लंबाई आवश्यकता अनुसार रखनी चाहिए, लेकिन 5 से 10 मीटर लंबी क्यारी उपयुक्त मानी जाती है। 2 क्यारियों के बीच में जो नाली बनती है उसी नाली के माध्यम से सिंचाई एवं निराई गुड़ाई का कार्य करना चाहिए। 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए 80 से 80 क्यारियाँ 3.0 गुणा में 0.06 मीटर पर्याप्त होती है। बीज जब अंकुरित हो जाए तो यह घास हटा देना चाहिए। इसके पहले यदि सिंचाई की आवश्यकता हो तो सूखी घास हटाकर फव्वारे से सिंचाई करें। सिंचाई के बाद पुनः क्यारियों को ढक दिया जाता है। प्याज की पौध 7 से 8 सप्ताह में तैयार हो जाती है। किसान भाइयों प्याज की पौध 7 से 8 सप्ताह में तैयार हो जाती है। किसान भाइयों शुरू के 4 सप्ताह सिंचाई फव्वारे से करनी चाहिए। खरीफ के सीजन में बीज की मात्रा 3 केजी प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ती है। नर्सरी डालने का सही समय मई और जून सही समय होता है। ठंड या डंठ या गांठ हरी प्याज के लिए फरवरी एवं जून में तैयार करते हैं। हरी प्याज के लिए किसान भाइयों उसकी रोपाई अगस्त के प्रथम सप्ताह में करते हैं। नोट प्याज की पौध 40 से 45 दिन में लगाने के लिए तैयार हो जाती है। किसान भाइयों पौध 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। प्याज का पौधा स्वस्थ एवं तना मजबूत होना चाहिए। किसान भाइयों प्याज के कंद या गांठ की भी बिजाई की जा सकती है, जिसकी बीज दर की बात करें तो 6 से 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से प्याज के छोटे छोटे जो गांठें होती हैं गांठों को भी लगा सकते हैं। उसकी बात करें तो 6 से 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाइयों बीज का उपचार, प्याज के बीज का उपचार कैसे करें? थीरम 2 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। थीरम से 2 ग्राम प्रति किलो बीज का उपचार कर लेना चाहिए। किसान भाइयों प्याज की पौध की रोपाई, प्याज प्रतिरोपण या प्याज की पौध की रोपाई। किसान भाइयों प्याज की रोपाई लाइन में करनी चाहिए। किसान भाइयों प्याज की खेती बेड या मेड बनाकर ही प्याज की खेती करनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 15 से 20 सेमी रखनी चाहिए तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेमी रखनी चाहिए, यानी पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेमी रखनी चाहिए। किसान भाइयों ध्यान देने की बात है पौध 35 से 45 दिन की पौध रोपाई के लिए उपयुक्त मानी जाती है, यानी 35 से 45 दिन की पौध रोपाई के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब किसान भाइयों प्याज की कुछ प्रजातियों के बारे में बात करते हैं। संकर एवं हाइब्रिड प्याज की उन्नतशील प्रजातियां। किसान भाइयों उन्हीं वैरायटी के बारे में बात करेंगे जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों शुरू करते हैं प्याज की उन्नतशील प्रजातियां या वैरायटी। नंबर 1 किसान भाइयों कल्याणपुर लाल गोल। नंबर 2
एग्रीफाइंड लाइट रेड, नंबर 3 पूसा रत्नाकर, नंबर 4 पंचगंगा, नंबर 5 एलोरा चाइना किंग, नंबर 6 एलोरा गुलाबी प्याज, नंबर 7 प्रशांत फुरसंगी, नंबर 8 एक्स कैलवीर, नंबर 9 बरगंधी, नंबर 10 कॉपी मोरेन, नंबर 11 रोजी, नंबर 12 एग्री फाउंड डार्क रेड, नंबर 13 बसंत 780, 14 नंबर एन 53, नंबर 15 पूसा रेड, 16 नंबर नासिक रेड, 17 नंबर भीमा सुपर, 18 नंबर भीमा रेड, 19 नंबर भीमा राज, नंबर 20 भीमा डार्क रेड, भीमा शक्ति, नंबर 20, नंबर 21 पंजाब सिलेक्शन, नंबर 22 N241, 23 नंबर पूसा माधवी, 24 नंबर अर्का कल्याण, 25 नंबर अर्का लालिमा, 26 नंबर N257, 27 नंबर N91 और 28 नंबर बसंत 780। किसान भाइयों, ये 25 से 26 वैरायटियाँ हमने बताई हैं जिनको लगाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार या उत्पादन ले सकते हैं। ये सभी वैरायटियाँ या प्रजातियाँ ट्रेंड में हैं, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई लाभ प्राप्त कर रहे हैं, यानी उत्पादन ले रहे हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों प्याज की सिंचाई एवं जल निकास, यानी सिंचाई एवं जल निकास प्रबंधन। किसान भाइयों, प्याज की पौध की रोपाई के बाद तुरंत पानी नहीं लगाना चाहिए। किसान भाइयों, ध्यान देने की बात है, प्याज की पौध की रोपाई के तुरंत बाद पानी नहीं लगाना चाहिए, बल्कि 1 दिन बाद सिंचाई या पानी लगाना चाहिए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, जाड़ों में सिंचाई लगभग 10 से 15 दिन के अंतर पर, परंतु गर्मियों में प्रति सप्ताह सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यदि मिट्टी ज़्यादा रेतीली है तो गर्मियों में सिंचाई हर तीसरे दिन करनी चाहिए। CAN उर्वरक डालने से पहले तथा यूरिया डालने के बाद सिंचाई करें तो अच्छा रहता है। प्याज के लगभग 6 से 7 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है, यानी किसान भाइयों, प्याज की फसल को 6 से 7 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों प्याज की फसल में खाद एवं उर्वरक। किसान भाइयों, प्याज की फसल में खाद एवं उर्वरक। किसान भाइयों, खाद एवं उर्वरक का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर ही करें। किसान भाइयों, ध्यान देने की बात है, प्याज की फसल में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर ही करें, ताकि हमारे किसान भाइयों को लागत कम से कम आए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। जिस तत्व की कमी है हमें उसी खाद को देना चाहिए, न कि सभी खाद को देना चाहिए। यूरिया भी दे दो, DAP भी दे दो, सब कुछ दे दो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है मेरे किसान भाइयों, प्यारे किसान भाइयों। हमें सिर्फ हमारी मिट्टी की जांच के आधार पर ही हमारी ज़मीन में जिस तत्व की कमी है उसी खाद को हमें देना है। किसान भाइयों, प्याज की अच्छी फसल के लिए किस किस खाद की आवश्यकता पड़ती है वो इस प्रकार से है। किसान भाइयों, गोबर की खाद, गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट खाद 200 से 250 कुंटल प्रति एकड़ या 2 से 3 ट्रॉली, यानी गोबर की सड़ी खाद 200 से 250 कुंटल प्रति एकड़ या 2 से 3 ट्रॉली। किसान भाइयों, DAP की बात करें तो DAP 50 किलोग्राम प्रति एकड़, DAP 50 किलोग्राम प्रति एकड़ या SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट 100 से 120 किलोग्राम प्रति एकड़, या आप DAP का प्रयोग कर सकते हैं या सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। DAP की मात्रा की बात करें तो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ और सुपर की बात करें तो 100 से 120 किलोग्राम प्रति एकड़। अब किसान भाइयों बात करते हैं नाइट्रोजन की, यानी यूरिया। नाइट्रोजन 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़, यूरिया 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़। MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, यानी पोटास की बात करें तो किसान भाइयों 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़। पोटास की भी बात करें तो प्याज की फसल में 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़। CAN कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या
किसान भाइयों, दीमक के लिए आप रीजेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। बुआई के समय, खेत तैयारी करते समय 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप रीजेंट का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई, माइकोराजा का भी प्रयोग करना है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। यानी ये जो खाद बताए हैं ये तो आपको डालने ही डालने हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, यह सब खाद अंतिम जुताई के समय पोटास, फास्फोरस की पूरी मात्रा एवं नाइट्रोजन की आधी मात्रा खेत की तैयारी करते समय और शेष नाइट्रोजन की मात्रा 1/4 भाग रोपाई के 40 से 50 दिन बाद, शेष 1/2 भाग 70 से 75 दिन के बाद देना चाहिए। अब किसान भाइयों बात करते हैं प्याज की फसल में खरपतवार नियंत्रण यानी वीड कंट्रोल। खरपतवार नियंत्रण किसान भाइयों, रोपाई के बाद 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक होता है। किसान भाइयों, प्याज की फसल में रोपाई के बाद 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक होता है। किसान भाइयों, रोपाई करने के पहले स्टंप या पेंडिमेथिलिन 38.7% SL नामक दवा 600 से 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। नोट किसान भाइयों, ध्यान देने की बात है, दवा का प्रयोग खरपतवार उगने से पहले किया जाता है। यानी इस दवा का प्रयोग खरपतवार उगने से पहले ही किया जाता है। किसान भाइयों, दोबारा बताना चाहूँगा, स्टंप यानी पेंडिमेथिलिन 600 से 700 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। नोट, ध्यान देने की बात है किसान भाइयों, दवा का प्रयोग खरपतवार उगने से पूर्व किया जाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों प्याज में लगने वाले रोग एवं कीट। प्याज में लगने वाले रोग एवं कीट। प्याज की फसल में लगने वाले रोग और कीट कौन कौन से होते हैं, उनकी रोकथाम कैसे करें। नंबर 1, स्टेफिलियम झुलसा रोग, पर्पल ब्लीच रोग, पौध गलन रोग। यह मुख्य रोग लगते हैं। प्याज की फसल में यह मुख्य रोग लगते हैं। इनकी रोकथाम के लिए मैंकोजेब 75% WP 1 केजी प्रति एकड़ या कार्बनडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% WP 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ 160 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। या किसान भाइयों, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। अब बात करते हैं किसान भाइयों प्याज की फसल में लगने वाले कीट। किसान भाइयों, प्याज की फसल में थ्रिप्स नामक कीट का भी बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। प्याज में थ्रिप्स की रोकथाम के लिए मैलाथियन 300 ml प्रति एकड़ या क्यूनालफॉस को 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 160 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहना चाहिए। भाइयों, थ्रिप्स और इन सब कीटों की रोकथाम के लिए आप जैविक इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी जैविक कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसका दवा का नाम है पसूरा क्रॉप केयर प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद की आती है एक्सोडस 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। इसका भी ज़बरदस्त और भयंकर रिजल्ट है किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों प्याज की खुदाई एवं कटाई। जब प्याज परिपक्व हो जाती है, तन कंदों का ऊपरी भाग परत सुनहरी हो जाती है, उसी समय खुदाई करना उचित माना जाता है। किसान भाइयों, जब प्याज परिपक्व हो जाती है तब कंदों का ऊपरी भाग या ऊपरी परत सुनहरी हो जाती है, उसी समय खुदाई करना उचित माना जाता है। अब अगला किसान भाइयों प्याज का भंडारण कैसे करें, यानी प्याज का भंडारण कैसे करें। किसान भाइयों, खरीफ की फसल को तैयार होने में लगभग 2.5 से 3 माह लगते हैं, क्योंकि गांठ नवंबर दिसंबर में तैयार होती है, जिस समय तापमान काफ़ी कम होता है। पौधे पूरी तरह सूख नहीं पाते हैं। जैसे ही गांठें अपने पूरे आकार की हो जाएं एवं उनका रंग लाल हो जाए, तब करीब 10 से 15 दिन खुदाई से पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। इससे गांठें सुडौल एवं ठोस हो जाती हैं तथा उनकी वृद्धि रुक जाती है। पत्तियों को गर्दन से
2.5 सेमी ऊपर से अलग कर देते हैं और फिर 1 सप्ताह तक सुखाते समय सड़े कटे हुए 2 फाड़े पाइप वाली एवं खराब किस्म की गांठें निकाल देनी चाहिए। किसान भाइयों, रोपाई के 75 दिन बाद 2000 से 2500 ppm मौलिक हाइड्रोजाइड रसायन का छिड़काव तथा खुदाई से 10 से 15 दिनों पहले सिंचाई रोकने से भंडारण में होने वाली क्षति कम होती है। प्याज की पत्तियों सहित धूप में सुखाने तथा अच्छी तरह से गांठों की सुखाई करके भंडारण से क्षति कम होती है। अब किसान भाइयों बात करते हैं प्याज का उत्पादन या पैदावार, यानी प्याज की उत्पादन और पैदावार प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, आपको प्याज की खेती से अच्छे पैसे कमाने हैं तो इसके लिए आपको अच्छा उत्पादन या पैदावार लेनी होगी। किसान भाइयों, प्याज की पैदावार की बात करें तो हमें अच्छे क्वालिटी के बीज का प्रयोग करना चाहिए। समय पर खाद, समय पर पानी, समय पर दवाइयाँ, समय पर खाद एवं उर्वरक, माइक्रोन्यूट्रेंट, टॉनिक, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड और सभी प्रकार की ज़रूरतों को समय पर ही पूरा करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन या पैदावार मिल सके। किसान भाइयों, आपने अपनी खेत की या फसल की अच्छे से देखभाल की है तो पैदावार लगभग 160 कुंटल से 350 कुंटल तक प्याज की पैदावार ली जा सकती है। किसान भाइयों, पैदावार की बात करें तो 1 एकड़ में 160 कुंटल से 350 कुंटल तक प्याज की पैदावार ली जा सकती है। किसान भाइयों, प्याज की फसल लगभग 130 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों, आज हमने बताया आपको प्याज की वैज्ञानिक खेती के बारे में। किसान भाइयों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। किसान भाइयों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।